मन के 4 तल मैंने गिनाए। चौथे तल पर बात आई चेतन अचेतन, कॉस्मिक सामूहिक अचेतन और सामूहिक चेतन, सुपर कॉन्शियसनेस। तो मैंने कहा कि कॉस्मिक अनकॉन्शियस में जाके तुम्हें होने वाली सभी घटनाओं को पता चल जाता है। लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकते। कौन बदल सकता है? कैसे बदल सकता है? बड़ा अहम सवाल है आज की वीडियो। कैसे? तुम उस अनहोनी को होनी में बदल दो। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। ऐसे दीनानाथ को किस विध कहूं बखार। वो दीनानाथ किन्हीं शब्दों में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। किसी ढंग से शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। किस विध कहूं बखार, कोई बखान नहीं। शब्दों से परे, शब्दातीत, अक्षरा तो वक्खर। इसलिए मैंने अतीत में कहा कि तुम कोई दुआ ना करो, कोई फरियाद ना करो, कुछ ना करो। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो उसने करना है कर देना है। तो कौन बदल सकता है? चौथे तल पर गया हुआ व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, जब मैं मनुष्य बोलता हूं तो मनुष्य का अर्थ आप सिर्फ पुरुष के लिए मत ले लेना। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बोला करता हूं। स्त्री हो या पुरुष हो, एक ही संतति है। जब कोई स्त्री पुरुष उस तल पर पहुंच जाता है जिसे हम सुपर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, वह करने की क्षमता रखता है, वो बदलने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि सुपर कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के भीतर चले जाने का मतलब ईश्वर हो जाना है। बूंद समानी समुद्र में, और जो बूंद एक बार समुद्र में समा गई, आज लोग कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, आज लोग राम की पूजा कर रहे हैं, आज लोग महान पुरुषों की पूजा कर रहे हैं, उस कबीर की पूजा कर रहे हैं जिसने कहा कि बूंद समानी समुद्र में।
मैं उनसे कहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने चरम पर जाकर उस ओशन में, जो ड्रॉप है ओशन में, विलीन हो जाती है तो ओशन ही हो जाती है। बूंद समुद्र में समाई, समुद्र ही हो गई। फिर अगर आप उसको खोजोगे वो न मिल पाएगी। खोज के दिखा दो। एक बूंद को सागर में टपका दो और फिर उस ही बूंद को खोज के दिखा दो। सनातन धर्म में पूजा की पद्धति निकृष्टतम पद्धतियों में से गिनी जाएगी। जब व्यक्ति समझदार हो जाएगा वो पूजा नहीं करेगा। पूजा व्यर्थ है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तुम उस बूंद की पूजा कर रहे हो जो समुद्र में समा गया। देखिए, कृष्ण आए, बड़े प्यारे व्यक्ति थे, लीलाएं की, दुनिया को प्रेम सिखाया, दुनिया को करुणा सिखाई। कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठतम व्यक्ति आचरण करता है, आम जनता उसी का अनुसरण करती है। जो श्रेष्ठतम व्यक्ति आचरण करता है, जनता उसी का अनुकरण करती है। इसीलिए जो व्यक्ति श्रेष्ठतम है, जो पूजे जाते हैं, जो लोगों की नजरों में बस गए हैं, उन्हें व्यवहार बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के व्यवहार को देखकर निर्णय होगा कि कौन व्यक्ति राजा के ढंग से प्रजा निर्धारण होगी को कैसी चाल चले, कैसा आचरण हो उसका। राजा को ऐसा आचरण रखना चाहिए कि प्रजा, क्योंकि उसके पीछे चलनी होती है, अनुकरण करना होता है, इसलिए उसे बहुत जागृति से रहना होगा। जागृति को एक क्षण के लिए भी नहीं खोना होगा, क्योंकि वो अकेला नहीं है। अब अनंत व्यक्ति उसके पीछे अनुकरण करने वाले हैं। श्रेष्ठतम व्यक्ति जो आचरण करते हैं, आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उनका अनुकरण करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठतम व्यक्तियों को श्रेष्ठतम व्यवहार ही करना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं। कृष्ण आए इस धरा पे, एनलाइटेंड थे, बुद्ध थे, ईश्वर थे, और प्रत्येक एनलाइटेंड पर्सन ईश्वर हुआ करता है, और प्रत्येक नॉन एनलाइटेंड पर्सन ईश्वर हुआ करता है।
आप कहेंगे कि जब एनलाइटेंड संबोधि से प्राप्त व्यक्ति एनलाइटेंड होता है और संबोधि से हीन व्यक्ति भी एनलाइटेंड होता है, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि कृष्ण जानते हैं कि मैं कौन हूं। नॉन एनलाइटेंड पर्सन है तो परमात्मा, लेकिन उसके हीरे पर कीचड़ जमा पड़ा है, ढेर सारा। कीचड़ का पहाड़ इतना बन गया है कि उसे अपना स्वयं दिखाई ही नहीं पड़ता, है तो वो परमात्मा है। इसलिए जब संत पुरुष तुम्हें कहते हैं कि तुम परमात्मा हो, तो अपने आप को हीन मत समझ लेना। मैं मूर्ख खल काम। तुम अपने आप को जब मूर्ख समझोगे, खल दुष्टता करने वाले, कामी, ऐसे ऐसे अलंकारों से अपना आप तुलना करोगे, तो अपने आप को पाओगे कि आप बहुत निम्न स्तर पे चले गए। तुम डिप्रेशन के शिकार अक्सर हो जाते हो। कारण कि तुमने अपना वो स्वयं नहीं देखा होता कि तुम वास्तव में हो कौन। इन मोटिवेशनल स्पीचेस के भीतर मत गंवा देना जिंदगी। अपने आप को जान लेना, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं। और ये मोटिवेशन सिर्फ शब्दों से नहीं है, ये अस्तित्व से है। तुम्हारा अस्तित्व विशाल है। तुम यूनिवर्स के कण कण में विद्यमान हो। अहम ब्रह्मस्म या तत्वमसि श्वेत केतु, दोनों एक ही बात है। तू ही है हे श्वेत केतु, जो ब्रह्मांड के कण कण में छाया हुआ है। अहम ब्रह्मस्म, मैं ही हूं जो ब्रह्मांड के कण कण में छाया हुआ हूं। कल ही मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि कृष्ण का मैं और अहंकारी के मैं में फर्क क्या है? दोनों बोलते तो मैं ही हैं। कुछ साल पहले स्वामी राम हुए। उनकी बोलने की शैली बड़ी अजीब थी, हम उसे समझ नहीं पाए। वो भाषा सीधी सीधी बोलते थे, जैसा महसूस करते थे। उन्हें भूख लगी होती, कहते राम को भूख लगी है, राम इज हंग्री, प्लीज प्रोवाइड हिम फूड, उसे भोजन दे दो। रात को राम सोया, बड़ी ठंड लगी, शर्म के मारे कंबल ना मांग सका। मैंने कहा अरे कंबल मांग रहे हैं, सर्दी बहुत है, ठिठुर जाएगा, कुल्फा जम जाएगा। शर्म के मारे उठा रहे। मैंने कहा ठीक, भुगत ले। सारी रात कंबता रहा, कुल्फा जम गया। राम एक्सरसाइज करके आया, राम सैर करके आया, राम स्नान करके आया, राम सोने जा रहा है। इस भाषा का प्रयोग वो क्या करते थे? वो जैसा समझते थे, जैसा देखते थे, पारदर्शी निगाहों से वैसा ही बोला करते थे। कृष्ण का मैं शुद्ध पारदर्शी दर्शन से आता है।
जैसा अपने आप को देखता है ब्रह्मांड का विस्तार में फैला हुआ मैं ही मैं, तभी वो कहते हैं अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहम् मैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अहम, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी जरूरतों को मुहैया करने का जिम्मा लेता हूं। मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करने का जिम्मा लेता हूं। इस समय में और उस समय में जो कहता है कि मैं बादशाह हूं, मैं इतनी ताकत रखता हूं, भला कभी उस महान विशालतम ताकत के आगे कभी इस राजा की ताकत बराबरी करेगी? तुम्हारी औकात क्या है? अभी वैज्ञानिकों ने एक गैलेक्सी खोजी जिसका नाम उन्होंने C1101 रखा। उस गैलेक्सी के भीतर 1,00,000 करोड़ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रवक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल पानी अर्पित कर देता है, उस भक्त के मैं सभी कार्य सिद्ध कर देता हूं। मैं साफ साफ बोलते हैं, जैसे बोले राम को बहुत ठंड लगी, रात को कांपता रहा, उकड़ू बन के सोया। शर्म खाए गया कि क्या मांगूंगा, आधी रात को क्या जगाऊंगा घर वालों को। नहीं मांगा, सारी रात ठिठुरता रहा ठंड में। बिल्कुल उसी तल से बोलते हैं कृष्ण। कृष्ण का मैं उनके अस्तित्व के दर्शन से आता है और अहंकारी का मैं उसके अज्ञान के बोध से आता है। वो जैसा अपने आप को देखोगे वैसा ही तो बता पाओगे। कृष्ण कभी नहीं कहते कि मैं वर्ल्ड का 1 नंबर का अमीर हूं। तुम तो ये कहोगे। पुराने जमाने में जब व्यक्ति अपनी जायदाद को गिनाया करता था तो बताया करता था कि मेरे पास इतनी जमीन, इतने मकान, इतने पशु, इतने घोड़े, इतनी बग्गियां और इतनी स्त्रियां। स्त्रियों को जायदाद में गिन लिया जाता था। स्त्रियों ने सदा ही स्त्री को जीवंत नहीं समझा। एक धर्म तो ये मानता था कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती। दबाया गया, कुचला गया। क्यों? क्योंकि वो
थोड़ी कमजोर थी। अब कोई मैराथन का धावक अगर गर्भवती स्त्री से मुकाबला करे कि चलो दौड़ें और कौन आगे निकलता है, तो निश्चित रूप से वो जीत जाएगा, जीता ही हुआ है। क्योंकि ईश्वरीय प्राकृतिक संरचना स्त्री की बनाई ही इस तरह है। गर्भ अवस्था दौड़ लगाएगी तो क्या होगा? हम कृष्ण को पूछते हैं, जो आज नहीं। भागवत सप्ताह के नाम पर हम इतना खर्च करवा देते हैं व्यक्ति का, जिसकी कोई जरूरत न थी, और खर्चा करवा दो। ये जो दिमाग के अंदर तुम भूसा भर के गए हो, इसका क्या होगा? तुमने कभी ख्याल किया? बड़े से बड़ा पाप किसी व्यक्ति को बहका देना कि सत्य ऐसा होता है। अभी मैं कल ही सुन रहा था एक देवी की बात, बड़ी साइंटिफिक। प्रणाम है उस देवी को। ये सब भागवत कथा की ही बदौलत है। तुम कृष्ण की गुणों का वर्णन नहीं कर रहे हो, कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन नहीं कर रहे हो। ये जो बीच में से तुम अपनी साइंटिफिक धारणाएं थोप देते हो, ये मानसिक मस्तिष्क को इतनी विकृत कर जाती हैं कि झूठ में से आगे प्रश्न झूठ ही निकलेगा और फिर झूठ ही निकलेगा। मेरे पास कितने ही ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनकी बुनियाद झूठ से रखी गई और फिर आगे जवाब भी झूठ ही मिला और उसका जवाब भी झूठ ही मिला। सुपर से सुपर, जब मोर रोता है तो उसके आंसू पीकर मोरनी गर्भवती हो जाती है। इस देवी की कोई गलती नहीं है, गलती है हमारे महापुरुषों की, वेद व्यास जैसे महापुरुषों की, जो कान से कर्ण पैदा कर देते हैं। जो दुर्वासा के मंत्र से कुंती के पास सूर्य को पहुंचा देते हैं, और कर्ण का जन्म होता है। ऐसा लगता है कि इन लोगों में दिमाग की तरह गोबर भरा था, और ये लोग मानते हुए ना। देखिए, गैलीली ने कहा कि धरती सूर्य के आसपास घूमती है। उसको घर में नजरबंद करके मार दिया गया और उसकी क्षमा कैथोलिक पादरी ने 350 साल के बाद मांगी। जब वो सुनने को बाकी नहीं रहता तो आप छाती भी पीटते हो और रुदन भी बहुत करते हो, लेकिन वो छाती पीटना और रुदन करना उस वक्त होना चाहिए जब किसी सही आदमी पर अत्याचार होता है। न्याय तो हुआ ही नहीं। न्याय तब था जब पादरी कहते कि ठीक, हमें भी दिखाओ। और जो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था, जिससे वो खुद देख रहा था, उनको भी दिखला देता कि देखो, बात खत्म हो जाती। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं मांगा, कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा बाइबल बिल्कुल ठीक है। गोबर से गोरखनाथ पैदा हो जाते हैं।
ये क्या है? मूर्खताओं से भरा हुआ ये जड़ समाज जागृति की तरफ उन्मुख ही नहीं हो रहा। दिन भर रात गर्त और गर्त और गर्त में धंसा जा रहा है। ऐसी क्रियाएं हैं तंत्र में जो कुछ चीजों को मिलाकर घट सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज का अगर पता नहीं तो वो है ही नहीं। तो ऐसे तो ईश्वर का भी हमें पता नहीं, कहां देखा आपने? इसीलिए तो निश्चय कहते हैं कि ईश्वर मर गया है, था, मर गया है। मरेगा तो वो ही ना जो होगा कभी। मार्क्स कहते हैं कि ईश्वर नहीं। मैं ऐसे ईश्वर को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता? निश्चित ही जोर रोटी पे है, ईश्वर पे नहीं। रोटी मिल जाए तो ईश्वर को मान लेंगे ये लोग। जैसे भक्त लोगों का काम हो जाए तो मान लेंगे कि गुरु हमारा ठीक है। ना काम हो, मुद्दा उनका काम है। गुरु का ईश्वर होने में कोई लेना देना नहीं, मुद्दा उनका काम हल होना चाहिए। मार्क्स कहता है, माओ कहता है, लेनिन कहता है, स्टालिन कहता है, चारवाक कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतं पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखी होकर जियो, जैसे सुखी होना तुम्हारे बस में। खाना पीना मिल जाए तो सुखी हो जाए। यावत् जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा कृतं पीवेत, कर्ज उठा लो, घी पी लो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जिसने ऋण दिया वो भी मर जाएगा, जिसने ऋण लिया वो भी मर जाएगा, फिर चिंता काहे की करते हो? जब ना लेने वाला ऋण देने वाला, दोनों में से सभी खाक हो जाएंगे। तो मौज ले लो। यदा जीवेत सुखी जीवेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पीवेत। चारवाक दर्शन पंच तत्वों को नहीं मानता, ठीक भी है। जरूरी नहीं है कि नास्तिक है तो उसकी सभी बातें गलत है। मैंने भी अपने पुराने प्रवचनों में बोला था कि तत्व चार ही हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु। पांचवा तत्व आकाश आप जिसे कहते हो वो तो ऐसी पोटली की तरह है जिसमें आप चार चीजों को बांध लेते हो। वो गठड़ी है जिसमें आप पृथ्वी जल वायु और अग्नि। बाजार जाते हो, अब चार चीज लेके आते हो, और पांचवा क्या होता है जिसमें आप चारों चीजों को बांधते हो? वो गठड़ी। आकाश में तो सब समाया ही हुआ है, आकाश गठड़ी है, तत्व तो चार है। सो पांच तत्व का पुतला जो कहा गया है वो धारणा गलत है। सत्य में पांचवा तत्व है ही नहीं। पांचवा तत्व तो फिर तत्व नहीं है, वो सुप्रीम पावर है जिसमें सब कुछ समेट जाता है, वो पांचवा तत्व है। वो तो गठरी है जिसमें चारों चीजें बंधी हुई हैं, जिसने चारों चीजों को बांधकर एक सूत्र में पिरोया हुआ है। कृष्ण चले गए,
बूंद समानी समुद्र में, आज तक कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन भक्ति भावना के लिए मूर्ति को भी भगवान माना जा सकता है। ये एक स्टेयर की तरह काम तो आती है, ढंग तो है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से संधि विच्छेद किया जाए इनका तो मूर्खता की बातें हैं। ऐसी बातों को अगर मूर्ति स्थापना की जाए और मूर्ति को ईश्वर मान लिया जाए, सुपोजिशन है। जैसे हम अलजबरे का कोई प्रश्न हल करते हैं तो मान लेते हैं a = 7, a का 7 से कोई मतलब नहीं, a = 7 कोई अर्थ नहीं, बेबुनियादी बात है। लेकिन उस a = 7 से अलजबरे का फार्मूला हल हो जाता है। इसी तरह मूर्ति पूजा बनाई गई थी। जैसे ए का अनार से क्या लेना है, ए अपराधी के लिए भी है, कै कलम के लिए थोड़ा ही, कमल के लिए भी है। ये कायदा था मूर्ति पूजा से शुरू करना। सुंदर है, आकांक्षा गहरी हो, बात तो आकांक्षा की है, बात तड़प की है, ऐसे शुरू कर लो, कायदा पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने भी पीएचडी पे पहुंचे कायदे से ही पहुंचे, शुरुआत कायदे से करी। ये बात अलग है कि अब वो कायदों को चला के मारेंगे। बात तो तब खराब होती है जब तुम उस कायदे को छाती से चिपकाए फिरते हो और 16-20 साल उस कायदे को पढ़ के कहते हो मैं पीएचडी हो गया। बस मुश्किल यहां पेश आती, चिपक मत जाना। आखिर में काली के द्वारा सबकल्प समाधि में पहुंचने वाले रामकृष्ण परमहंस को भी तोतापुरी ने कहा इसका गल उड़ा दो, इसका गल धड़ से अलग कर दो, काली को मार दो रामकृष्ण, गदाधर इसका वध कर दो। अगर आप निर्विकल्प समाधि में पहुंचना चाहते हैं, अगर आप उस शुद्ध परम चैतन्य में पहुंचना चाहते हैं, समझदार थे, रोया करते थे, मां को प्रसाद खिलाया करते थे, मां के लिए प्रसाद बनाते, चूरी कूटते, घी डालते, चीनी डाल के हिला देते, बढ़िया बना देते, सुंदर बना लेते और खाते। जब रामकृष्ण खाते तो कभी शक्कर और डाल देते, कभी कहते हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। देख लिया मैनेजर ने और देख लिया आने जाने वालों ने। ऐसी भावना खुद में पैदा न करने वाले लोग अक्सर ऐसी मूर्ताएं किया करते हैं। जाकर रानी के पास, रानी के दामाद के पास जाकर शिकायत करते कि रामकृष्ण ऐसा करते हैं, जूठा खिलाते हैं माथा को। अब भला सभी की मां रही होगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो मां ही क्या जिसने बच्चे का जूठा नहीं खाया, उसे उपाधि दो गया। हम मां को परमात्मा के बराबर उपाधि देते हैं। परमात्मा करीब से करीब है। पिछले दिनों में एक विवाद पड़ गया। किसी एक्ट्रेस ने किसी राजनीतिक को तू शब्द से संबोधित कर दिया। बात मेरे पास आया ये पचड़ा। मैंने कहा कितना सुंदर अलंकृत किया है। प्रेम की परम परिभाषा तू पे ही समाप्त होती है। एक तू ही निरंकार। अरे उसको परमात्मा का दर्जा दे दिया गया। फिर
वो गुस्सा काहे कर रहा है? राजनीतिक गलत है। उसको खुश होना चाहिए कि उसको परमात्मा का और मां का दर्जा दे दिया गया। एक परमात्मा और मां, माता पिता और परमात्मा, इनको हम तू का दर्जा दे सकते हैं। दिन ब दिन बढ़ती गई इस प्यार की रोनाइयां, दिन ब दिन बढ़ती गई इस प्यार की रोनाइयां, आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। दिन ब दिन बढ़ती गई ये करीबियां बढ़ती गई, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए। जब तक तू नहीं आता तब तक एक रास्ता नहीं बैठती। तू का अर्थ ही होता है कि तुम विलीन हो गए। इस कदर बढ़ती गई कि तुमसे तू हो गई। तू कह दिया तो बड़ा सुंदर शब्द है, परमात्मा का दर्जा दे दिया। इसमें हैरानी और अपमान की काहे बात है? परमात्मा होना बेइज्जती की बात है क्या? और वो मां ही क्या जो जूठा ना खा सके। मां तो परम प्यार की निशानी होती है। बेलनी के प्रेम में आके भगवान राम ने जूठा ही तो खाया था। जहां प्रेम अपनी पराकाष्ठा पे होता है वहां जूठा खा लिया जाता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और मां को भोग लगा देता। उन मूर्खों को क्या पता था कि यही है सार तत्व संसार का। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। लेकिन ये आचरण सिखाने वाले लोग, आचरण सिखाए जाते हैं। पवित्रता साधो, शांति साधो। अभी मैं कल एक महान पुरुष की वीडियो सुन रहा था। वो कह रहे थे कि बल इकट्ठा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ। पहली दफे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के, जिसे मैं समझदारों की श्रेणी में समझता था, मुझे एहसास हुआ कि लोग कैसे कैसे व्यक्तियों को आसमान पे ले जाते हैं। बल इकट्ठा करो।
फिर तुम्हारे में और राजनीतिक पार्टियों में फर्क क्या है? कोई आचरण सिखा रहा है, कोई 10 कमेंडमेंट्स दे रहा है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे चलना है, ऐसे सोना है, सूरज छिपने से पहले खा लेना है। रात्रि को बीमार भी हो जाओ तो दवा नहीं लेनी। साइंटिस्ट मर गए बेचारे, खोज करते करते रातों को आंखें सूज गई उनकी। फिर इस दवा का निर्माण किया गया और आप कहते हो कि नहीं खानी। कहते बल इकट्ठा करो, फिर बल इकट्ठा करोगे। तुमने आध्यात्मिकता की तो कोई बात नहीं की। कोई कहता है कि शुद्ध बनो, प्योरिटी, पवित्र बनो, सत्य बोलो, अहिंसात्मक हो जाओ, चोरी न करो, जोड़ो मत। कितने लोग हैं जो तुम्हारी बताई हुई आज्ञाओं पे चलते हैं और जो चलना भी शुरू हो जाते हैं वो गोबर गणेश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पकड़ लेते हैं। जैसे आपने मूर्तियों को पकड़ लिया, ऐसे ही उन्होंने पवित्रता को पकड़ लिया। बहुत से पागल लोग हैं। एक शिष्य मेरे पास आया, उसकी घरवाली सालासर गई थी। जब हम मूत्र आदि करते हैं तो कई बार हमारे वस्त्रों के साथ लग जाता है। तो उसकी ऐसी भीतर से बनी हुई कल्पना कि जब भी वो पेशाब वगैरह करके आती, स्नान करती, कपड़े बदलती। मैंने कहा क्या मूर्खता है। स्नान ही करती रहोगे। जे रब मिलदा नातियां तोतियां ता मिलदा डडुआं मच्छियां। जे रब मिलदा जंगल वेड़े ता मिलदा गौआं बछियां। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह रब उन्ना मिलता नीता जिन्ना दिया सचियां। नहाने से मिल जाता तो नहाने से पानी के भीतर सदा रहने वाले जानवर होते हैं। मछली को तो कभी मिला नहीं, जो पानी के बिना एक क्षण नहीं गुजारती, पानी से बाहर निकाला तड़प तड़प के मर जाती है, सदा ही नहाती रहती है। फिर उसे मिल जाता। ये जंगलों में पहाड़ों में जाने से परमात्मा मिल जाता तो बुल्ले शाह कहते हैं कि गौआं बछियां, गायों भैंसों को मिल जाता, बछड़ों को मिल जाता। बुल्ले शाह रब उन्ना मिलदा नीता जिन्ना दियां सचियां। जिनके भीतर, ये थोड़ा शब्द का फर्क समझ लेना, ये सत्यवादिता की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं जिनके भीतर उमंग है, जिनके भीतर तड़प है, सच्चियां, सच्चे तड़पते हैं वो लोग ईश्वर के अभाव में, उनको मिलता है। तड़प होगी तो मिल जाएगी। अंग्रेजी की एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत काढ़ दी मां है। जरूरत पैदा कर लेती है कोई ना कोई उपाय। बुल्ले शाह रबो ना मिलदा निता जिन्ना दियां सच्चियां। सच्ची तड़प पैदा हो जाए तो मिल जाता है, दूर नहीं है। सच पूछो तो दूर ही नहीं है। कृष्ण गए, राम गए,
और उन्होंने कहानियां बना रखी हैं। कि राम ने धोखे से बाली का वध किया पीठ के पीछे से, अगले जन्म में उस कर्म का फल भुगतने के लिए कृष्ण को तीर खाना पड़ा। जरा नाम के एक बहेलिए ने छुप के तीर मार दिया। उनके पैर के अंदर पद्म था और उसे ऐसा भुलेखा पड़ गया, भ्रम हो गया कि ये हिरन की आंख है। दूर से देखा, दूर से देखा तो जुल्फ वाली को दिल दे बैठे। पास जाके देखा तो सरदार जी नहाकर बैठे। वो पांव के अंदर हिरन जैसी आंख थी, पद्म था, हिरन की तरह चमक रही थी आंख। भरम खा गए। तीर चला दिया, जहर से युक्त तीर चला दिया। उनके सारे शरीर को आर पार करके निकल गया तीर और कृष्ण दम त्याग गए, तोड़ दिया दम। तो कहते हैं कि जो राम ने छुप कर मारा बाली को, उसका बदला लेने के लिए कृष्ण को जन्म लेना पड़ा और कृष्ण को मरना पड़ा उस बाली नाम के बहेलिए के द्वारा। लेकिन ये तो कोई फिलॉसफी ही ना हुई, ये तो एक पागलपन हो गया। इसका मतलब तो आदमी कभी मुक्त ही नहीं हो सकेगा। इसका मतलब तो अगर किसी ने मार दिया किसी को, इसका मतलब कि पिछले जन्म में अगर मैं महात्मा गांधी था, सुपोज, और मुझे नाथूराम गोडसे ने मार दिया, तो क्या मैं इस जन्म में नाथूराम गोडसे को मारकर ही संबोधि को प्राप्त होऊंगा? कौन माथा खपाई करे? पहले तो गोडसे को ढूंढो, फिर उसे मारो, फिर बदला बराबर, फिर तुम मुक्त हो। अरे तो बंधन का कारण हो गया। मरे भी और मुक्त होने के लिए भीतर से, हद हो गई बात। ये कैसा नियम हुआ? पागलों के बनाए हुए नियम है। तो हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि राम ने क्योंकि धोखे से बाली को मारा, अगले जन्म में कृष्ण के द्वारा उन्हें उस बाली से, जरा नामक बहेलिए से तीर खाकर मरना पड़ा। तो हिसाब बराबर हो गया। इन्होंने तो हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन क्या होगा उनको जो सही दर्शन में विश्वास, सम्यक दर्शन में विश्वास करते हैं। अब राम और कृष्ण का तो बदला हो गया, तो इसका अर्थ कि मुझे भी नाथूराम गोडसे को ढूंढना होगा। वैसे मुझे पता है कि नाथूराम गोडसे कहां है, तो मुझे नाथूराम गोडसे को मारना होगा।
फिर कर्म की मुक्ति होगी। अरे ये तो कर्म ना हुआ, ये तो बंधन हुआ, ये तो महाबंधन हो गया। एक तो वो मुझे मार गया, फिर मैं हिसाब बराबर करने के लिए उसे खोजूं और उसे मारूं। ये पागलपन की बातें नहीं है भक्तों, सोचन, महामूर्खता की बातें। ये मोरनी आंसू पी के गर्भवती हो जाती है। मुझे कोई कहने लगे वेद व्यास ने अपनी तीसरे नेत्र से पावर फेंकी और अंबिका और अंबालिका दोनों गर्भवती हो गए। विदुर की माता दासी वो भी गर्भवती हो गए। भला ऐसे सांड लोग जो एक बार में 3-3 गर्भ स्थापित कर देते हैं, पूजा के योग्य नहीं। और तीसरे नेत्र से बच्चों का जन्म होता है, कान से कर्ण पैदा होता है। हनुमान सूरज को निगल लेते हैं। हनुमान ये पागल लोग हैं। इसीलिए जो आदमी झूठ बोलेगा उसका पागलपन कहीं ना कहीं छलक जाएगा। हनुमान बाल ब्रह्मचारी हैं और हनुमान की शादी सूरज ने अपनी बेटी के साथ कर दी। हनुमान सीता का पता लेने के लिए लंका निकले, उड़ते जा रहे हैं समुद्र के ऊपर से। कहते पसीना गिरा, मछली के मुख में गिरा और बच्चे का जन्म हो गया। हनुमान जी के पुत्र था, स्त्री थी और बाल ब्रह्मचारी थे। हंसना मत मेरी बात। अगर पसीने से बच्चा पैदा हो गया, होने लग गया, देखिए ये कोई नया साइंटिस्ट पैदा हो सकता है जो गटर की गैस से रोटी चाय बना दे। कोई नया साइंटिस्ट पैदा हो गया होगा। ऐसे ही साइंटिस्ट पहले भी थे, आज तुम चाहे उसका मजाक उड़ा रहे हो। अरे तुमने अगर बाल ब्रह्मचारी ही रखना था तो जरूरी था कह देते कि हनुमान जी को पसीना आया ही नहीं। तुमने देखा कि किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। कह देते कि सूरज ने अपनी बेटी का पुत्री का विवाह किया ही नहीं। दुर्वासा ऋषि, कुंती ने तप किया, दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दे दिया था कि इसको आप मंत्र को पढ़कर किसी भी देवी देवता का आवाहन कर सकते हो। उसने सूरज का आवाहन कर दिया। अब कहते हैं कि सूरज देवता अपने साथ घोड़ों के रथ के ऊपर बैठ के सवार होके आ गए। कुंती तो घबराई। कुंती और द्रौपदी अपने वक्त की सुंदरतम स्त्रियों में से एक थी। नकुल के बारे में तो अक्सर ही कहा जाता है कि नकुल इतने सुंदर लड़के थे कि उनको देखकर अक्सर लड़कियां गिर पड़ती थी, मूर्छित हो गई। इतनी सुंदरता ईश्वर ने जैसे खाली वक्त में उसे बनाया हो।
नकुल की ये दास्तां कुंती के पास आ गए। सूरज, अब भला सूरज अगर धरती के ऊपर चला आए तो क्या हाल होगा। 15 करोड़ किलोमीटर दूर होना भी उसका आपको गवारा नहीं है। मर जाते हो आप, एसी लगाते हो, बुरा हाल हो जाता है। दिन में कई कई बार स्नान करना पड़ता है, बाहर नहीं निकलते। और अगर वो बिल्कुल पास आ जाए तो क्या होगा। एक कहानी है कि एक फकीर उसको कोढ़ हो गया था। फकीरों को भी कोढ़ हो जाया करते हैं। अपने पिछले जन्मों को निपटा के जाना तो होता ही है। रामकृष्ण को कैंसर हो गया। तो उसको कोई उसके पास से गुजरता नहीं था, क्योंकि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े सरेआम देखे जा सकते थे चलते फिरते। सुलेमान नाम के उस संत के शरीर में कीड़े पड़ गए थे। लोगों के घरों में जानता, रोटी मांगता, लोग दरवाजा बंद कर लेते। एक दिन कच्ची मछली लेके आया। एक द्वार खुला देखकर उसने आवाज लगाई कि देवी, इस मछली को जरा भून के दे दो, मुझे भूख लगी। तो देवी ने जब देखा कि शरीर से सड़ांध आ रही है और शरीर पर कीड़े चल रहे हैं, उसने झट से बंद कर दिया। संत था यानी ईश्वर था, और ईश्वर फिर जो चाहे कर सकता है। आपके प्रश्न का जवाब बीच बीच में थोड़े थोड़े झलकों से देता रहूंगा। तो संत कहने लगा, अब कच्ची तो मैं खाता नहीं, भून के मुझे कोई देता नहीं। उसने सूर्य से कहा कि नीचे आ जाओ, मेरी मछली को भूनो। सूरज नीचे आ गए। कहानी बहुत कुछ छिपा है इसमें। सूरज नीचे आ गए मुल्तान पर। मुल्तान शहर की बात है जो आज पाकिस्तान में। जब नीचे आ गए तो उसके ताप से मछली भुन गई और वो खा गया। लेकिन उस गर्मी को कौन बर्दाश्त करता। उस गर्मी से उसके सारे कीड़े झड़ गए, मर गए। इतनी गर्मी जब कीड़े ही बर्दाश्त न कर सके तो मनुष्यों की औकात क्या। कीड़े झड़ गए, रोग मुक्त हो गया, त्राही त्राही हो गई। लोग आकर उसके चरणों में पड़े कि बाबा आगे से जैसा कहोगे करेंगे, खाना पका के देंगे, मछली पका के देंगे। कृपया इस सूरज को कह दो अपने स्थान पे चला जाए। कहा उस संत ने कि चले जाओ, जब तक मैं ना रोकूं। चलता गया, सूरज ऊपर चलता गया। तो फकीर ने कहा रुक जाओ, लेकिन फिर भी अपनी जगह पे ना जा सका। आज भी मुल्तान में बहुत गर्मी पड़ती है। ईश्वर के पहुंचे हुए व्यक्ति ईश्वर ही हो जाते हैं। तभी तो संत कह सके अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ऐम आत्म ब्रह्म। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खालक खलक खलक में खालक। मैं ही परमात्मा हूं, मंसूर बोल सका।
परमात्मा ही हो जाते हैं। तो जो राम बोला करते थे वही भाषा कृष्ण ने बोली, लेकिन आम आदमी जो अभी तक जिसने उसकी झलक भी नहीं पाई वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकेगा। कुंती ने बुलाया दुर्वासा के मंत्र से, सूरज नीचे उतर आया तो कुंती कंपी। 7 पहियों का घोड़ा रथ, 7 घोड़े। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले से ही प्रकाश को बांट के टुकड़े करके 7 रंग देख लिए थे कि इसमें सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं इस व्हाइट लाइट में। कितनी पुरानी बात हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। इन्हें मैं कहता हूं जलेबी के भीतर का रस। सूरज के ये घोड़े, 7 घोड़े, एक घोड़े से भी काम चल सकता है, 7 की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये 7 घोड़े आपको समझाने के लिए थे कि सूर्य की रोशनी को अगर बांटा जाए, अगर विखंडित किया जाए तो 7 रंगों में तब्दील हो जाती है, और वो 7 रंग जब मिला लिए जाएं तो एक रंग बन जाता है, वो है सफेद। तो सूर्य भगवान कृपा करके आ गए। तो कुंती तो कपी। अब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि देखो कुंती, हम आ गए, तुमने बुलाया। सूर्य भगवान कहते हैं अब खुश करो, अब इनको खुश करो। कुंती तो कपी, लेकिन महात्मा कहां जाने वाले थे। कर्ण ठहर गए, कर्ण का जन्म हुआ और रातों रात कुंती कर्ण को बहा गई। यह है दास्तां, लेकिन पागलों की दास्तां। भक्तों, इसमें कुछ सत्य जैसा आपको साइंटिफिक मालूम पड़ता है? सूर्य भगवान अगर धरती पर कुंती के साथ समागम कर रहे हैं तो कुंती जैसी रूपवती रह गई होती, उसकी राख भी ना मिलती। करोड़ों डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है। उसके बाहर के सफियर का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, और उसके भीतर जैसे जैसे आप भीतर जाओगे वैसे वैसे आप करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पाओगे। और वो भीतर के सेंटर से सफियर तक आने में उस ताप को लाखों साल लग जाते हैं। ईश्वर की बनावट, रचना, वो रचनहारा। आप मिनट में कहते हो कि आप तुम्हें मुझे दिया क्या है, तुमने, ये तुम्हारी आदत बन गई है। तुम्हें भगवान कुछ दे तो अगर कुछ ना दे तो तुम कहते हो कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। माँ बाप तुम्हें कुछ ना दे तो जो कुछ दिया वो सब खत्म, तुमने क्या दिया हमें। माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें पता ही नहीं था जब वो दे रहे थे, तुम्हारा मल मूत्र धो रहे थे, तुम्हें नहा रहे थे, तुम्हें प्यार कर रहे थे, तुम्हें दूध पिला रहे थे, तुम्हारी फिक्र कर रहे थे, उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तुम खुद ही इतने बड़े हो गए। एक व्यक्ति था, वो मुझसे कहता कि देखो मेरे माँ बाप कहते कि हमने तुम्हारा इतना कुछ किया, लेकिन नहीं, मुझे तो जब से सुरत आई है मैं इतना ही मैं उन्हें क्या करूं।
मैं उससे कहता कि वाकई वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने तुम्हें दिया भी है कुछ नहीं, तुम इतने ही पैदा हुए। ऐसी ऐसी बातों को सुन सुनकर शास्त्रों में लिख गए ये मूर्ख पागल लोग, ये विक्षिप्त थे, इनको मानसिक उपचार की आवश्यकता थी, लेकिन अब तो मर गए, अब तो इनका मानसिक उपचार भी क्या होगा। लेकिन उनकी संतान अभी जिंदा है, ध्यान रखना। आखिर डीएनए में तो आएगा ही ना वो। व्यास जी खुद तो गए, लिख लिखा के गए, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हम तो अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। भुगत रही है ये दुनिया, ये बेकसूर दुनिया, ये हिंदुस्तान की बेकसूर दुनिया। जिनके दिमाग में वो ऐसा गोबर भर गए, निकलने में नहीं आता। कितना ही समझाए जाएं, बुद्ध पुरुष समझाए जाएं, पढ़े लिखे विद्वान समझाए जाएं, इनके दिमाग में नहीं आता। और बिल्कुल उलट बातें एक ही बात कह देते हो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हनुमान जी के पुत्र, हनुमान जी के शादी, सूर्य को निगल गए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तम तीनों लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग में, यह संकट काहू सो जात न तारो। देवन आन करी बिनती प्रभु, छांट दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अरे उपमा ही करनी थी तो किसी समझ वाली बात से तो कर देते। ये जो कभी भी मनुष्य की खोपड़ी में नहीं आएगी, और तुम्हारा पोल आज नहीं कल खुलने को है, तुम्हें पता होता तो काहे ऐसी बकवास करते हैं। ये पागलपन की निशानियां हैं। तुम्हें समझाने में हजारों बुद्धों की जरूरत पड़ेगी, फिर भी शायद इतने पुरानी धारणाओं को साफ करेंगे, तुम नया बखेड़ा खड़ा कर लोगे। अब नए वेद व्यास आ गए। भागवत सप्ताह, मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, और भक्त बड़े मजे से सुन रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, ऐसे सिर घुमाए। क्या बात है, मिश्री सी घुल रही है, सहस्रार से अमृत बरस रहा है। ये बातें सुन सुन के सहस्रार से अमृत बरस रहा है। ब्रह्मरंध्र से जीव को लगा लो, पी जाओ इस। मुद्रा लगा, हमारे ऋषियों ने जो हमें समझाया वो ही बोल रहा हूं। प्रमाण आपके पास है, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं। तो वो क्या है ऐसा फार्मूला? कौन व्यक्ति इस करनी को काट सकता है? कौन व्यक्ति तुम्हारे प्रारब्ध को समाप्त कर सकता है?
कौन है? वही व्यक्ति जो सुपर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पर चला गया। ये अंग्रेजी के शब्दों पे मत जानो। एनलाइटनमेंट, समाधि, संबोधि को प्राप्त मुक्त हुआ पुरुष। और मुक्त कौन होता है? तुम्हारी, मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ ना करो। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होगा। वो कौन सा सूत्र है जिसके जरिए तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाते हैं? कर्मी आवे कपड़ा ते नदरी मोख दबार। उसकी जब तक नजर नहीं होती, सच्चा साहब जे नजर करे ते कागो हंस करे। वो जब तक तुम्हारे पर कृपा नहीं करता, लाख दंड बैठ के पहले जाओ। तुम मुक्त होने को नहीं है। मुद्राएं लगाओ, कुछ लगाओ, खोपड़ी को यह बात नहीं जमती। और जो खोपड़ी की रिएक्शन करेगा, मेरी बातों से जो रिएक्शन करेगा, समझ लेना कि वो खोपड़ी से बोल रहा है। और खोपड़ी में ईश्वर की बात कभी नहीं आती। तुम एक जर्रा बना के दिखा दो, उसने इतना विशाल ब्रह्मांड पैदा कर दिया, तुम उसकी दूरी तक नहीं नाप सकते, तुम उनका मेजरमेंट तक नहीं नाप सकते। उसका एक कण बना के दिखा दो। तुम इस बुद्धि से जवाब देने की चेष्टा करते हो जिस बुद्धि में वो कभी समझ में आया नहीं करता। बहुत से जवाब आएंगे, मुझे पता है। इन प्रश्नों से मैं भी गुजरा हूं। कभी मैं भी तुम जैसा ही था। इन गलियों से मैं भी गुजरा हूं, इसलिए इन गलियों का मुझे बखूबी पता है। गुजरा ही नहीं हूं, भटका भी हूं। बहुत वक्त मैंने भटकते भटकते भी बताया है, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं क्या है वो कीमिया। बाबा कहते हैं हुक्म। इस्लाम में एक शब्द आता है, उससे प्यारा शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या है वो शब्द? रहम। रहम। रहम शब्द है। रहम करो, दान मत करो, रहम करो। रहम से अगर दान हो जाए तो शुभ। दान देने की भावना से अगर दान हो जाए तो गलत। तुम दान भी ऐसे करते हो जैसे न जाने कितना बड़ा उपकार कर रहे हो। दान नहीं करना है, रहम करना है। रहम। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमिर रहमान रहम रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमिर रहीम। रहीम जो रहमत का खजाना है। रहम करो, दान ना करो। जिसके भीतर रहम आ गया, रहम, वो ईश्वर है।
जिसके भीतर दान की भावना आ जाए, तुम दान करते हो, निश्चित रूप से उसमें अवश्य ही तुम्हारा कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। रोज मैं बताता हूं कि आप ये दान करो, लेकिन वो दान मैं रहम के लिए नहीं बताता, वो उनके कष्ट को निवारण हेतु बताता हूं। लोग मुझे कष्ट बताते हैं, मैं उन्हें जैसे सूरज की धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए छाते का आयोजन करने को कहता हूं, वैसे मैं दान बताता हूं। वो दुखी ना होते तो दान न करते, दुखी हैं तो दान करते हैं, यानी दान मजबूरी में होता है। और दान से अगर मजबूरी में ना हो, अहम पैदा होता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। मैंने सुना है एक संत जो IAS IPS ऑफिसर गिना देते हैं अक्सर कि अगर यही कुछ करना होता तो फिर IPS और IAS वगैरह छोड़ने की आवश्यकता क्या थी। तो मैं समझता हूं कि आप IPS ही बन जाओ, क्योंकि अभी लात लगी नहीं, बुद्ध जैसी लात अभी लगी नहीं, दिमाग के भीतर अभी ये बाकी है कि वही भोग लेता, बढ़िया था, हुक्म चला लेता। अभी लात लगी नहीं, जैसी बुद्ध लात नहीं लगा दी थी, बुद्ध ने लात लगा दी थी, वैसे तुमसे नहीं लगी। अभी IAS IPS खोपड़ी में भरा पड़ा है। ये तो कोई त्याग ना हुआ, ये तो कोई दान ना हुआ, ये तो कोई त्याग ना हुआ, ये तो कोई छोड़ना ना हुआ। जो याद रह गया वो दान हुआ। हमारे एक शब्द है, नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में फेंक। उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ यही था कि नेकी करके मैं मत पाल लेना कि मैंने किया। हरिश्चंद्र दान किया करते थे, आंखें नीची रखते थे। तो किसी ने पूछ लिया कि आप दान देते हो, आंखों में आंखें गड़ा लिया करो कि दान दे रहा हूं, देखो वोट मुझे मिलनी चाहिए, भूल मत जाना। लेकिन तुम हो कि ऐसे लगते हो कि जैसे शर्मिंदगी आ रही है तुम्हारे भीतर, तुम्हारा सारा मुख शर्मिंदगी से भर जाता है, ऊपर से नीचे तक आंखें नीची हो जाती हैं। हमें ये मर्म समझ न आया। ईश्वर दया का खजाना है, वो रहमो रहीम कर्मों करीम है। कौन मिटा सकता है? अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए। ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूं बखाए। अनहोनी होवे होकर रहे, होनहार मिट जाए। जो होनी है वो मिट जाती है। अनहोनी होकर रहे, जो नहीं होना वो हो जाता है। लेकिन ये वो ही कर सकता है जो दीनानाथ हो गया। और दीनानाथ कौन होता है? दीनानाथ वो समुद्र है जिसमें बूंद समाती है, और जो भी बूंद समाती है वो सागर ही हो जाती है। तो कृष्ण को तुम पूछते हो, कृष्ण तो समुद्र हो गए हैं, बूंद की तरह नहीं। सारा समुद्र है, कृष्ण है, और सारा समुद्र कृष्णमय है। लेकिन ऐसा मत सोचना
कि कृष्ण है तो राम नहीं है। नहीं, सारा समुद्र राममयी भी है। कुछ भी कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, रहीम कह लो, कुछ भी कह लो, उस समुद्र का नाम एक है। बूंदें उसमें बहुत है। जो भी पहुंचा, जिसकी भी छलांग लगी, वो वही हो गया। रहीम, रहम। दान मत करो, दान करने से तुम्हारा मैं प्रबल होगा, रहम करने से प्रबल नहीं होगा। रहम तो भीतर से आई हुई उस परम करुणावान वृत्ति का नाम रहम है। और रहम करने में एक बात का ध्यान रखना, दान करने में तुम्हारे भीतर लकीर खिंच सकती है कि मैंने दान किया। रहम करने से कभी भी तुम्हारे भीतर वृत्ति नहीं आएगी। रहम ऐसा दान है जो याद रहता ही नहीं। दान ऐसा दान है जिसको भुलाना पड़ता है। रहम है वो फार्मूला। रहम मांगो मत, उसकी फिक्र मत करो, तुम रहम करो, उसके जीवों पे रहम करो, उसके व्यक्तियों पर, उसके बंदों पर रहम करो, उसकी कायनात पे रहम करो। तुम कहां रहम करते हो? रोज पेड़ काटे जाते हो। ये रहम है? रहम नहीं, ये दुष्टता है। उसकी इतनी सुंदर बनाई हुई सृष्टि को आप विनष्ट कर रहे हो। रहम करो। ईश्वर परम दयावान और रहमत से भरा हुआ है, यही इस्लाम कहता है। रहम करोगे तो तुम्हें रहम मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ रहम मांगते, रहम करते नहीं। रहम करते रहो। कोई गरीब आ गया, कोई भूखा आ गया, कोई लाचार आ गया, कोई बीमार आ गया, तुम्हारे भीतर रहम आ जाए, तुरंत उसकी सेवा करो। इसलिए प्रत्येक धर्म में कोई ना कोई नियम बनाया गया था, कोई ना कोई सूत्र दिया गया था। उस एक सूत्र को, अगर आप किसी भी धर्म के एक सूत्र को पकड़ तो तुम्हारा उस चौथे मन के आयाम में पहुंचना सुनिश्चित है। कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस। क्योंकि रहम की परिभाषा, जैसे पानी की परिभाषा भी H2O, सागर की बूंद की परिभाषा भी H2O, उसका केमिकल फॉर्मूलेशन ही H2O है। ऐसे ही ईश्वर भी रहमो रहीम। जब तक तुम उसके बराबर की रहमत न बरतोगे तब तक तुम पहुंच न पाओगे। उसके बराबर की रहमत बरतनी पड़ेगी। पानी की बूंद सागर में समा कैसे जाएगी अगर उसकी केमिकल फॉर्मूलेशन H2O से भिन्न हो? नहीं समाएगी, वो अलग ही खनकती रहेगी समुद्र के भीतर। अगर उसमें विलीन होना चाहते हो तो वो रहीम है और तुम रहम करना सीखो। दान नहीं कहता मैं, इसीलिए नहीं कहता, रहम करो। और जिस व्यक्ति के भीतर
ये रहम आ जाता है। ये तुम्हारी उपज नहीं। तुम्हें रहम बहुत बार आता है लेकिन तुम टाल देते हो। किसी कारण से, कानून के कारण से कोई व्यक्ति नीचे आ गया, तड़प रहा है, ट्रक के नीचे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तड़प रहा है, लेकिन तुम कानून के डर से उसे उठाते नहीं कि तरीके भुगतनी पड़ेगी, मैंने क्या लेना, क्यों लेके जाऊं, मुझे पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, व्यर्थ में परेशानी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो निभाए या इस पे रहम करे। तुम छोड़ के आ जाते हो। हमारे समाज ने, हमारे कानून ने कुछ ऐसे पागल कानून बना दिए हैं जिससे हम रहम करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ऐसे कानून हटा लेने चाहिए। लोग रहम करने में तो स्वतंत्र हो, रहम करो। जो जरूरतमंद है, जो गिड़गिड़ा रहा है, कहानी है पोरस हार गए सिकंदर से। सिकंदर ने पूछा, बोल राजा तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरस बोले, जो अपेक्षा एक राजा दूसरे राजे से रख सकता है वही व्यवहार मेरे साथ कर लो। जो एक राजा दूसरे राजे से अपेक्षा रखता है कि ये होना चाहिए, वो ही तुम मेरे साथ कर लो। सिकंदर को समझ आ गया। सिकंदर ने उसे छोड़ दिया कि अगर तुम मुझे पकड़ लेते तो मैं भी यही अपेक्षा रखता कि तुम मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। जरूरतमंद की सेवा, इसलिए ईसाई धर्म में सेवा को अपनाया। ये एक फार्मूला है। सेवा यानी तुम एक लाचार व्यक्ति पर रहम कर रहे हो, अपना वक्त उस पर लगा रहे हो। इस्लाम ने रहम सीधा कबूला। जब पैगंबर मोहम्मद को पता लगा कि सूदखोर हैं, ज्यादा ब्याज खाते हैं, तो उन्होंने अपना छांटा उठा लिया और उन सूदखोरों को बहुत पीटा। क्या हुआ? उसकी क्या दुश्मनी थी? सूद वो खा रहे थे, सूद देने वाले सूद दे रहे थे, वो क्यों दुखी हुए? लेकिन वो दुखी नहीं हुए, उनके भीतर का परमात्मा दुखी हुआ और परमात्मा ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ ये छांटा उठाओ और उन्हें पीट मारो। इतना सूद। इसलिए आज भी गाली के रूप में इस्लाम में सूदखोर शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये सूदखोर है। किसी को गाली निकालनी हो तो उसे सूदखोर कह देते हैं। अगर तुम सिर्फ एक चीज को अपना लोगे, कोई सत्य नहीं, कोई अहिंसा नहीं, कोई चोरी को रोकना नहीं, कोई ब्रह्मचर्य नहीं, कोई अपरिग्रह नहीं, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। पातंजलि में यम और नियम के अंतर्गत ये 10 फार्मूलाज आते हैं, 10 कमेंडमेंट्स। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। इन 10 को छोड़ दो। न सत्य बोलो, न झूठ बोलो, मौन रहो। क्या जरूरत है सत्य को साधने की? न हिंसा करो, न अहिंसा करो। ड्युअलिटी के भीतर पड़ो ही मत। इस ड्युअलिटी को त्याग दो, दुई को त्याग दो। क्या करो? रहम करो।
दूसरों का दुखी, दर्द युक्त, परेशान, गरीबी से त्रस्त उनका कोई कसूर नहीं, उनसे छीन लिया गया है। कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने उनका खाना लॉकर में रख लिया है। उन पे रहम करो। जहां भी जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, जहां भी जिस भी बस्ती में अगर कोई भूखा सोता है, तो वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। खुदा परम रहमान है, रहमत की प्रतिमूर्ति। ये सारी जो तुम देखते हो कायनात, उसकी रहमत की ही तो आरती उतार रही है। परम दयालु है। ये तारे हर वक्त उसकी आरती में संलग्न है, उसकी रहमत का बखान कर रहे हैं। और उसकी दया बरसती किस पर है? वो दयावान तो है, वो रहमत युक्त तो है, वो रहीम तो है, रहम से भरा तो है, लेकिन उसकी रहमत बरसती किस पर है? उसको पता है, तुमको पता नहीं। तुम लोगों से चालबाजी खेल जाते हो। तुम हरिश्चंद्र की तरह दान नहीं करते। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि देनहार कोई और है। मेरी आंखें नीचे क्यों रहती हैं? देनहार कोई और है। देवत जो दिन रैन, जो दिन भर रात मुझे देता ही चला जाता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। देनहार कोई और है। देवत जो दिन रैन। मेरी आंखें नीचे क्यों रहती हैं? लोग भरम हम पर करें, क्योंकि देता मैं हूं। लोग भरम हम पर करें, देनहार कोई और है। देवत जो दिन रैन। और बिल्कुल सत्य है बात। तुमने जो दान किया वो तुमने बनाया, और तुम्हारी क्रिएशन है। एक जर्रा भी तुम बनाया नहीं, तुम बना सकते। देनहार कोई और है। देवत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें। तो मुझे बड़ी शर्म आती है। ये भरम, इनको भरम है कि मैं दे रहा हूं। लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। इसलिए मैं आंखें झुका लेता हूं, मुझे शर्म बड़ी आती है। जब मैं देखता हूं कि लोगों की नजरें मेरे लिए एहसान मंदी से द्रवित हो उठती हैं, करुणा से जब वो अश्रु बिखेरने लग जाती हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि दिया तूने, मैं सिर्फ तेरा दिया ही तो दे रहा हूं। अगर तू ना देता तो मेरे पास क्या है? कुछ नहीं। हम पर लोग भरम करते हैं। रहम, आज से इस फार्मूला को अपना लो। लंगर बांटने की आवश्यकता नहीं है। घर घर जाके लंगर मत बांटो। जो पहले ही से भरे हुए हैं, वो मैं ब्राह्मण की बात अक्सर सुनाया करता हूं। श्राद्ध में वो ब्राह्मण चला गया, ज्यादा खिलवा दी, क्योंकि उसने तो समझा कि ये मेरे दादाजी हैं।
उसने 2-4 मालपुड़े और खिला दिए, देसी घी के ज्यादा घृष्ट होते हैं। पेट दुखने लग गया। मैं वहां गया तो पेट के ऊपर हाथ लगा रहा। मैंने कहा क्या हुआ पंडित जी? कहता उस दुष्ट ने भोजन बहुत करा दिया, पाचन नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा ऐसे करो, थोड़ा सा चूर्ण खा लो। ये लो चूर्ण, ये लो पानी। तो मुझे कहने लगा पंडित जी अगर इतनी ही जगह होती तो मैं एक पूड़ा ही और न खा लेता। इन लोगों को दान करने का कोई फायदा नहीं। बहुत जरूरतमंद हैं, मिल जाएंगे। अभी पिछले दिनों में सर्दी पड़ी, मुझसे लोग पूछते कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा बहुत गरीब बैठे, बस स्टैंड पर चले जाओ, स्टेशन पर चले जाओ, और जगह पर तलाश लो, जैसे अब्राहम लिंकन किया करता था। गिरे हुए शराबियों को कंधे पे उठाता, उनके घर छोड़ के आता। जो व्यक्ति सर्दी में कंप रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, जाओ और उनके ऊपर कंबल फेंक के आ जाओ। वो जो दुआ निकलेगी उसका असर क्या होगा तुम नहीं जानते। उसकी दुआ तुम्हें बहुत गहरे में पहुंचा देगी। तुम्हारा दान तुम्हें नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं। तुम कई बार ऐसे व्यक्तियों को दान दे देते हो जो उसके योग्य नहीं होते, और अक्सर ही तुम ऐसा करते हो। दुष्ट ने बहुत भोजन करवा दिया, पाचन नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को दान करने का अर्थ क्या है, जरा समझाओगे मुझे भक्तों? पूछा कि वो कैसा फार्मूला जो कॉस्मिक सुपर कॉन्शियसनेस के लेवल पर लोग पहुंच जाते हैं, यानी ईश्वर हो जाते हैं। ईश्वर कैसे कृपा करता है? नदरी मुख दवार, कर्मी आवे कपड़ा ते नदरी मुख दवार। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। जे नदर करे, क्यों करेगा नदर? उसका फॉर्मूला है रहम। तुम रहम करो, तुम्हें रहम की भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। तुम्हें रहम बहुत अनंत गुना होकर तुम पर बरस जाएगा। कह दूंगा साफ, हश्र में पूछेगा गर खुदा। कह दूंगा साफ, हश्र में पूछेगा गर खुदा। लाखों गुनाह किए तेरी रहमत पे के जोर पे। लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। कह दूंगा साफ, हश्र में पूछेगा गर खुदा। लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। तू रहमो रहीम है, तू कर्मो करीम है। तुम्हारे सभी गुनाह माफ हो जाएंगे। एक बार इस रहमत को अपने हृदय में उतारो। तर्कों को अपनी बुद्धि में जगह देने की बजाय रहम को अपने हृदय में स्थापित करो। अगर तुम्हें किसी पर रहम आता है तो तुरंत उसको लागू कर देना अपनी सामर्थ्य के अनुसार। चूक मत जानो। बड़ा कीमती और सुंदर और सुनहरी वक्त है जो ईश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है। वो रहम न जाने तुम्हें कितने गुनाहों से बचा देगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। जो तुम सोच नहीं सकते वो ईश्वर कर सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि का उत्पादन उसने किया, पालन वो कर रहा है, विनष्ट भी वो कर देगा।
कह दूंगा साफ हशर में, पूछेगा गर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। धन्यवाद।